हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में से बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव पर प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण यदि यह कहाँ रखा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बलून के आघूर्ण के लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड a derivation for torque on electric dipole when it is kept in uniform electric field। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यहां पर देखिए सपोज ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इन दोनों चार्ज में सिमिलरिटी क्या है यहाँ पे कि जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। और सपोज इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है हम यहाँ पे 2a ले रहे हैं। 2a इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो जो ये अभी कंप्लीट अरेंजमेंट है, जो ये सिस्टम है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और हिंदी में विद्युत द्विध्रुव। अब यहां पे डिफाइन कैसे करेंगे? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल क्यों? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर है। यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है ना। सो अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां हिंदी में यदि बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? यहां पर दो समान किंतु विपरीत आवेश यदि एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार जो बना निकाय है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब यहाँ पे एक टर्म के बारे में और स्टडी करना है हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल पी इज इक्वल टू होता है आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। आइदर चार्ज में से माइनस क्यू प्लस क्यू है, इनमें से किसी एक चार्ज को लेना है यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2a है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2a। अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और यह एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर P इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू वेक्टर 2a और इसका जो डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। तो आई थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग समझ में आ गया है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये जो सिस्टम है इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। अब यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो इस कंडीशन में इस पर एक टॉर्क एक्ट करता है और उस टॉर्क का भी डेरिवेशन हमें फाइंड करना है। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र दैट मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को एरो सिंबल, पैरेलल एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो तीर का निशान है, समांतर तीर के निशान से हमें एक समान विद्युत क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र दैट मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लिया है। इट मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हो गया। ए पर माइनस क्यू चार्ज है एंड प्लस क्यू चार्ज इज केप्ट एट बी और ए बी की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, दैट इज 2a। तो यहां पर देख सकते हैं ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया, जो वेक्टर ए से थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है।
ए बी के पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज है और पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो विद्युत क्षेत्र ई है, इस माइनस क्यू पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और प्लस क्यू पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। वेक्टर ई प्लस क्यू पर जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट विल बी प्लस क्यू ई, किस डायरेक्शन में? वेक्टर ई के डायरेक्शन में। और दूसरा माइनस क्यू पर वेक्टर ई जो फोर्स अप्लाई करेगा वो होगा माइनस क्यू ई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई, वेक्टर ई के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, दैट मींस इधर, दैट इज माइनस क्यू ई। अब यहां पर देख सकते हैं इस डायपोल पर दो फोर्स, दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल यहां पे जो प्लस क्यू ई है, एक बल कौन सा है? प्लस क्यू ई, और जो दूसरा बल है माइनस क्यू ई। अब इन दोनों बलों का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो समान है और इन्हें बोलते हैं पेयर ऑफ फोर्सेस, हिंदी में बल युग्म। और ये जो दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, बल युग्म है, इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। क्लियर? जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, जो बल युग्म है, डायपोल को घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है और यहीं से प्रोड्यूस होता है टॉर्क और बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, दैट मींस टॉर्क। एंड प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है, और इसी को हमें फाइंड करना है। टाउ इज इक्वल टू होता है आइदर फोर्स, वी हैव टू फोर्सेस, हमारे पास दो फोर्स हैं, किसी एक फोर्स को लेना है, तो टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स दैट मींस क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। हमारे पास दो फोर्सेस है तो इनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखिए पहला फोर्स ये है और ये दूसरा फोर्स है, तो इनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इधर आएगी, यहां पे देख सकते हैं। लेंथ को बैक साइड इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एन। तो यहां पे जो बी एन है, इस फोर्स और इस फोर्स के बिटवीन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी एन, तो यहां पे लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू बी एन, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पे टाउ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बी एन फाइंड करना पड़ेगा, और बी एन फाइंड करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो डायपोल है एबी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे एंगल थीटा मेंशन करेंगे। क्लियर? अब यहां पर देख सकते हैं कि हमें बी एन फाइंड करना है। ए एंड बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ए एंड बी एक समकोण त्रिभुज है, और बी एन क्या है? लंब है और ए बी कर्ण है। इंग्लिश में बी एन परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है? हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब साइन थीटा का यहाँ पे रिलेशन बनेगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ए एंड बी, मतलब समकोण त्रिभुज ए एंड बी में क्या हो जाएगा? यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ए बी की वैल्यू हमें मालूम है, ए बी वैल्यू कितना है? 2a। तो यहां से हो जाएगा बी एन इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल बी एन अपॉन 2a, सो बी एन इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। अब इस बी एन की वैल्यू को हम कहां रखेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बी एन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, हमें मिल जाएगा टाउ। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, यहां पे टाउ इज इक्वल टू है क्यू इंटू 2a साइन थीटा। So this will become
दिस विल बिकम, अब यहां Q इंटू टू ए को एक साथ लेंगे, ये हो जाएगा E साइन थीटा, और Q इंटू टू ए पहले ही मैंने बताया है, Q इंटू टू ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू ए के प्लेस में आ जाएगा P, हो जाएगा P E साइन थीटा, सो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा P E साइन थीटा। और ये हो गया डेरिवेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, अर्थात विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण। और इस डेरिवेशन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। थैंक यू।